वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 8 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2019 रैंकिंग जारी की है, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है और तेलंगाना राज्य तीसरे स्थान पर है। अच्छा, इस रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो इस रैंकिंग को हर साल केंद्र सरकार जारी करती है। अच्छा, इस रैंकिंग को जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो इस रैंकिंग को जारी करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए राज्यों के बीच कंपटीशन शुरू करना है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो ये रहा आंध्र प्रदेश मैप में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। उसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में विद्या कनुका योजना की शुरुआत हुई है और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। निगाह ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है और फलों के उत्पादन में पूरे इंडिया में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। अच्छा, फलों के उत्पादन में पूरे इंडिया में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो सब्जियों के उत्पादन में वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया में टॉप पे है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष केनिची आयुकावा नियुक्त हुए हैं। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम के कार्यकारी समिति ने केनिची आयुकावा को अपना नया अध्यक्ष चुना है और यह रंजन वडेरा का स्थान लेंगे। केनिची आयुकावा 2013 से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अब बात आई है SIAM की। तो SIAM का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इसकी स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, केनिची आयुकावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 74वें सत्र के दौरान 19 सितंबर 2019 को इस दिवस को मनाने का ऐलान किया था और इस साल वर्ष 2020 में यह दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। बात आई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 से 12 अक्टूबर 2020 तक बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की। तो ये रहा जम्मू कश्मीर मैप में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। अच्छा, जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना। ये भी आपको याद रखना है। इसके प्रेजेंट टाइम के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है और मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे और गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे देश के नए CAG भी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, वूलर झील,
अच्छा, अब बात आई है वूलर झील की। तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वूलर झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में वाटर शेड परियोजना की शुरुआत हुई है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में वाटर शेड परियोजना की शुरुआत हुई है। अच्छा, ये वाटर शेड परियोजना क्या है? तो कर्नाटक विश्व बैंक की सहायता के साथ 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को वाटर शेड विकास के तहत लाने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजना को लागू करेगा। अब बात आई है कर्नाटक की। तो ये रहा कर्नाटक मैप में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या 225 है। बेलांदूर झील कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ा वाटरफॉल जॉग, जिसका नाम है जॉग फॉल, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कृष्णराज सागर बांध, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये कहाँ स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक के 2 इंपॉर्टेंट नृत्य भी आपको याद रखने हैं, जिनके नाम है यक्षगान और गुल्लू कुनीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने हिंदुओं के किस पवित्र स्थान पर मिसाइल सेंटर बनाया है? तो अभी हाल ही में चीन ने कैलाश मानसरोवर पर मिसाइल सेंटर बनाया है। चीन ने कैलाश मानसरोवर पर DF-21 मिसाइल तैनात की है। यह जमीन से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। अब बात आई है चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी करेंसी है रेन मिनबी और इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। कौन? सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में F1 इतावली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में F1 इतावली ग्रैंड प्रिक्स 2020 पियरे गैसली ने जीता है। पियरे गैसली ने इतिहास में सबसे उल्लेखनीय रेस में से एक में रेड बुल की अल्फा तौरी टीम के लिए इतावली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में मूर्ति विरासत की रक्षा संरक्षण एवं पुनर्स्थापन विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में असम राज्य की विधानसभा में मूर्ति विरासत की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापन विधेयक पारित किया है। अब बात आई है असम की। तो ये रहा असम मैप में। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित हैं। और अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने स्वयं योजना भी लॉन्च की है, जो कि युवाओं के लिए है। और अभी हाल ही में असम राज्य में देश का सबसे लंबे रिवर रोपवे का उद्घाटन भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वोडाफोन और किस टेलीकॉम कंपनी ने एकीकरण की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने एकीकरण की घोषणा की है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हुआ है और वे एक प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक थे। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स टुडे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।